रस थियरी के बारे में अभी थोड़ा हम जानते हैं, क्योंकि एस्थेटिक्स कहते हैं तो पहले सबका नाम आता है तो रस रस सिद्धांत जो भरत मुनि ने कहा है, उनका केवल एक सूत्र है उसमें, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। इनमें 3 टर्म्स उन्होंने पारिभाषिक नाम प्रयुक्त किए हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। इनके संयोग के माध्यम से रस उद्भूत होता है, रस की उत्पत्ति होती है। तो ये विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और व्यभिचारी भाव क्या है, इनको जानना होगा, तब जाके हम रस क्या है इसको जान सकते हैं। तो विभाव का मतलब है जिन पर रस आश्रित रहता है उनको विभाव कहा जाता है। उसमें फिर से 2 भाग है, ये थोड़ा टेक्निकलिटी की ओर भी झुकता है, लेकिन जिनको अधिक रुचि है वो भरत का नाट्यशास्त्र देख सकते हैं। उसमें 6ठे और 7वें सर्ग में अध्याय में इसका विवेचन किया हुआ है। 6ठा जो अध्याय है वो रसाध्याय है और 7वां अध्याय भावाध्याय है। तो विभाव जिन पर रस इन विभाव, तो ये 2 तरह के होते हैं, एक तो है आलंबन विभाव, एक है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, इसमें भी और 2 तरीके हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। मैं उदाहरण से स्पष्ट करूंगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अभी समझिए आप शाकुंतल नाटक का अभिवाचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, मंचीय उसका मंचन देख रहे हैं, तो दुष्यंत के मन में शकुंतला के प्रति जो प्रणय भावना पनपती है, तो शकुंतला उसका विषय हो गई, विषय आलंबन, और दुष्यंत आश्रयालंबन हो गए। उनके मन में रस का आश्रय कौन है? दुष्यंत राजा है। और कम उद्दिश्य यम उद्दिश्य रसः प्रवर्तते सोस्य विषयः, तो शकुंतला को लेकर यह प्रणय भावना प्रीति उनके मन में जाग उठती है, इसके लिए शकुंतला को हम कहेंगे विषयालंबन। अब इन दोनों के प्रेम को बढ़ावा देने के लिए वहाँ जो सामग्री है, जैसे एकांत है, एक लता कुंज है, लता कुंज में दोनों बैठे हैं, 3रे अंक में शाकुंतल के यह प्रसंग आता है, और सामने एक तालाब है, वहाँ कमल खिले हैं। ये पूरा सब वातावरण जो है ये पुष्टि करता है, रस को उद्दीपित करता है, इसके लिए उनको कहा जाता है उद्दीपन विभाव। तो विभाव में आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव 2 हो गए। आलंबन में हमने देखा आश्रयालंबन, विषयालंबन, और तीसरा है उद्दीपन विभाव। इनके जरिए रस दिखता है हमें। अगर हम प्रेक्षागार में बैठे हैं, मंचन देख रहे हैं किसी नाटक का, तो नाटक जो कर रहे हैं वो नट जो है, पात्र जो है वो माध्यम है, और वो अपनी मन में आई हुई भावना का आविष्कार अपने अभिनय के द्वारा करते हैं। ये अभिनय कहलाता है अनुभाव। अभी दुष्यंत को शकुंतला के प्रति प्रेम है, यह उनकी अदाओं से पता चलेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा। तो ये जो अभिनय है यही अनुभाव कहलाता है। तो अनुभाव ये 4 प्रकार के रहते हैं। चतुर्विधा अभिनय जो है वो अनुभाव के अंतर्गत आता है। दीज आर द कॉन्सिक्वेंस। प्रेम मन में आ गया तो उसका बाहर भी आना ज़रूरी है। जो मन की भावना है उसको हम बॉडी एक्सप्रेशन से कैसे दिखाते हैं, इसके लिए कायिक मतलब आंगिक, यह एक प्रकार का अनुभाव है। फिर दूसरा मुख से उच्चारण करके हम बताएंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ऐसे वैसे जो भी प्यार की बातें हैं, मीठी मीठी बातें हैं, वो वाचिक अभिनय हो गया, है ना। और आहार्य ये अभिनय जो है, उनकी जो वेशभूषा है, उनका जो परिप्रेक्ष्य है, परिवेश है, वो जो उद्दीपित करता है उनको, उसको आहार्य कहते हैं। और चौथा है सात्विक। सात्विक, अभी जब दुष्यंत कुछ कहने लगेंगे
प्यार के बारे में, तो शकुंतला क्या आज की युवतियों की तरह हाँ आई ऑल्सो लव यू टू ऐसा नहीं कहने वाली है कालिदास की शकुंतला। वो तो शर्माएगी, आंखें नीचे झुकाएगी। ये जो उसकी जो अदाएं हैं, है ना, ये सात्विक अनुभव है। उसके मन में जो लज्जा आती है, लज्जा की ओर से उसके जो कपोल है वो थोड़े आरक्त हो जाते हैं, थोड़ा उनका रंग गुलाबी हो जाता है, आंखें झुक जाती है, उनके शरीर में थोड़ा सा सूक्ष्म सा लहरें दौड़ती है, इसके लिए कंप आ जाता है, और कभी कभी बोलने में स्वर का वैश्वर्य हो जाता है, थोड़ा पसीना आ जाएगा कि अब मैं क्या करूं, ये तो मैं तो अपना प्यार इस तरह से बता नहीं सकती, लेकिन मेरे मन में भी कुछ उमड़ रहा है। ऐसी सब जो भावनाएं हैं जो सत्व प्रधान है, मतलब वो बाहर आती नहीं है वैसे, लेकिन है मन में। सत्वम नाम बुद्धि ही, तो अपने बुद्धि में मन में जो वास करती है, ऐसी जो इम्प्रेशंस है, वो सात्विक अनुभव कहलाता है। तो वो अष्टविध है, वो सब मैं इतना टैक्सोनॉमी में नहीं जाऊंगी। तो ये अनुभव है, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये अनुभव हो गए, और उसके बाद ऑक्सिलरीज जो है उसको संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। अभी प्रेम में रति यह मुख्य भावना है, यह एक मूड है। रति सबके मन में रति रहती है, लेकिन वो रति का प्रादुर्भाव होने के लिए जो अन्य छोटे छोटे, जैसे हम कहेंगे कि हम सागर किनारे जाते हैं, एक बड़ी सी लहर आती है, ओके, वो बड़ी सी लहर मतलब वो स्थायी भाव है, लेकिन छोटी छोटी लहरें आती है, बुदबुदे आते हैं उसमें, हाँ। सो द वेव्स, द बबल्स, द रिपल्स, ये जैसे छोटे 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 आते निकल जाते, आते हैं निकल जाते। तो संचारी भाव जो है वो आते हैं निकल जाते हैं, तरंग बुदबुदवत, उनको उपमा भी वही दी गई है, तरंग बुदबुदवत। कभी लज्जा का आविर्भाव होता है, कभी उत्कंठा है, ओह मैं कैसे मिलूं उनसे। अभी जो पहले शाकुंतल में बताया है, पहले ही अंक में, कि दुष्यंत का इनसे परिचय होता है, और शकुंतला भी प्रभावित है दुष्यंत के व्यक्तित्व से। तो वहाँ से जब जाने का मन नहीं कर रहा है उसका, लेकिन जाना तो पड़ रहा है, तो पीछे देखते देखते जैसे उसका वस्त्र किसी कटीले वृक्ष में अटक गया है, उसको छुड़ाने के बहाने, और उसके पैर में कुछ कांटा लगा है, इस बहाने वो पीछे देख देख के आगे चलती है। मतलब ये जो है उसके भी मन में उत्कंठा है, उसके मन में लज्जा है। ये जो छोटी छोटी भावनाएं हैं वो 33 इन नंबर ऐसे बताया है भरत मुनि ने, हाँ। तो 33 व्यभिचारी भाव, 33 व्यभिचारी भावाः। अब रस जब पूरा श्रृंगार में बदल जाता है, यह रति जो श्रृंगार में बदल जाती है, तो इन तीनों का होना आवश्यक है। विभाव होने चाहिए, अनुभाव मतलब अभिनय होना चाहिए, फिर व्यभिचारी भाव होना चाहिए। इन तीनों का अच्छा मिश्रण होने के बाद रस निर्माण होता है।